Audio Jungle. So now students, today I am going to start Unit 3 Data Handling Class 7th Maths। अब ये स्टूडेंट NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट और रिजल्ट्स क्या है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट है डेटा। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड डेटा। जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स कलेक्ट करते हैं वो नंबर की फॉर्म में होती है, तो ईच नंबर इज कॉल्ड डेटा। अब इस डेटा को हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने से इसका इंटरप्रिटेशन जो है समझने में आसानी होती है। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट्स मीडियन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो डेटा दिया रहता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, और फिर इसके बाद जो मिडिल मोस्ट टर्म होता है या मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है वो कहलाता है मीडियन। ठीक है, जैसे स्टूडेंट ये मान लीजिए हमें कुछ नंबर दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये मिडिल मोस्ट टर्म जो है वो 6 है, तो ये मिडिल मोस्ट टर्म जो है उसकी मीडियन कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, आर द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इनको हम जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं स्टूडेंट्स, मीन, मीडियन और मोड को। ठीक है, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है, और ये इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका आंसर जो है वो सेंटर में आता है, मतलब सेंटर के आसपास होता है। फिर इसके बाद है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स या बार्स। ठीक है, कुछ इस तरीके के ऐसे जो है वो रेक्टेंगल बना दिए जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, थोड़ा टिकड़ा हो गया तो उनको हम बार ग्राफ बोलते हैं। डबल बार ग्राफ भी होता है, जब इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जाता है टू डेटा की, तो उसमें ये आता है डबल बार ग्राफ। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। देखिए सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन, यानी कोई भी सिचुएशन हैपन हो नहीं, घटित हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हैव अ चांस ऑफ हैपनिंग, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखिए किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वो डेफिनेट है यानी सर्टेन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और उसके अगर हैपनिंग की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर इम्पॉसिबल है वो इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। तो इससे हम उसको फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक वीडियो हम इसकी पहले डाल चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो अब इस 11 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये यहाँ पर डेटाज दिए गए हैं, उसकी रेंज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में कोई भी डेटा दिए गए होते हैं तो रेंज होता है उसकी, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू में से उसकी लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू, इनका जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ये रेंज होता है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 20 है प्लस का। ठीक है, तो ये 20 बीच में माइनस, और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, लोवेस्ट वैल्यू है -17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 + 17 इक्वल टू कितना हो गया, 37। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 12 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा ऑन टॉसिंग ए कॉइन, अगर हम एक सिक्के को उछालें तो जो आउटकम होगी वो क्या होगी, केवल हेड होगी, केवल टेल होगी, नाइदर हेड नॉर टेल। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट, या तो वो हेड होगा या टेल होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, द मीन ऑफ द 3 नंबर्स इज 40। ठीक है, चलिए यहां से इसको हम हटाए दे रहे हैं 14 क्वेश्चन को। ये 14 यहाँ पर हम इसको यहाँ पर पेस्ट किए दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक मिनट, हम इसको केवल यहाँ पे 13 रहेगा क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स।
चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो अब देखिए इसमें क्या है कि मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज 40। 3 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो स्टूडेंट्स 40 दिया गया है। ऑल द 3 नंबर्स आर डिफरेंट नेचुरल नंबर्स इफ लोवेस्ट इज 19। ठीक है, तो मान लीजिए एक नंबर x है स्टूडेंट, एक y है, ठीक है, और जो लोवेस्ट है वो 19 दिया है। तो ये 3 नंबर हो गए और इनका मीन 40 दिया गया है। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका सम और फिर आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां पर ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मीन हमें दिया गया है, 3 नंबर का मीन कितना है स्टूडेंट 40 है। अब इन 3 नंबर का सम कर दीजिए 19 और x और y का, तो ये हो जाएगा 19 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे, तो देखिए 40 इंटू 3। ठीक है, तो व्हाट कुड बी द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 120 माइनस 19, तो ये आ गया 101 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 101 आ गया। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि व्हाट कुड बी द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। ठीक है, देखिए तो सबसे छोटा नंबर कौन है 19 है। ठीक है, तो जो x की पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती 19 से बड़ी होगी, क्योंकि यहां पे इसने कहा है कि ऑल द 3 आर डिफरेंट नेचुरल नंबर, सेम नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता है। ठीक है, सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, ग्रेटर देन 19 ग्रेटर देन 19 होगी। तो हम ये मान लेंगे कि x की वैल्यू मान लीजिए 20 है। ठीक है, क्योंकि इसने ये पूछा है कि हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पॉसिबल नंबर होगा, जो हमारा हाईएस्ट पॉसिबल नंबर होगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो हाईएस्ट पॉसिबल नंबर होगा 101 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 81 आएगा। ये आएगा 81, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन था। अब 14 क्वेश्चन में देखिए क्या है। ठीक है, 14 क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। कह रहा कि खिलौना अर्नड स्कोर 97, 73, 88 respectively in her first 3 examinations. If she scored 80 in the 4th examination, then her average score will be. तो एवरेज स्कोर का मतलब है यहां पर मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो उसने 4 एग्जामिनेशन दिए थे, तो चारों में जो मार्क्स मिले हैं उनको हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, प्लस 80। ठीक है, हर एवरेज स्कोर विल बी। ठीक है, तो उसका एवरेज स्कोर हमें फाइंड करना है अपॉन कितने 4 एग्जामिनेशन दिए थे, तो 4 आ गए। ठीक है, अच्छा चलिए, तो इसका स्कोर हम फाइंड किए ले रहे हैं इसका। अच्छा, तो 3 एग्जामिनेशन में उसको कितने नंबर मिले, तो 3 एग्जाम का पहले हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें स्टूडेंट्स कंपेयर करना है, तो 3 का निकाल देंगे हम। ठीक है, इसके 3 एग्जामिनेशन का हम निकाल लेंगे कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर ये दे रहा है कि इंक्रीज्ड बाई 1, इंक्रीज्ड बाई 1.5, डिक्रीज्ड बाई 1, वैसे नहीं दिया है इसका।
ठीक है। तो 3 का हम निकालेंगे तो इनका सम करेंगे तो 8 और 3 11 और 7 18 की 8, ठीक है। हासिल आई 1, 8 7 15 और 9 24, 1 25 हो जाएगा, 258/3, ठीक है। तो 258/3 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 86 यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम उसके चारों एग्जामिनेशन का मीन निकालते हैं, मीन, ठीक है, फॉर ऑल 4 स्कोर्स, ठीक है। अगर इन चारों स्कोरों के लिए हम निकालते हैं तो 97 प्लस 93 प्लस 88 प्लस 80 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको हम अगर जोड़ेंगे तो देखिए 258 पहले आया था, उसमें 80 और ऐड कर दीजिए, 8 8 5 13 की 3, तो 338 आएगा, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 और 4 7 28, ठीक है। 4 8 32, अच्छा 4 चौको 16, ठीक है। तो 84.5 आया, 84.5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले उसका एवरेज ज्यादा था, अब उसका एवरेज जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो एवरेज स्कोर इज डिक्रीज्ड बाई, ये कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज्ड बाई 86 माइनस 84.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.5 आएगा, कितना आ जाएगा, तो डिक्रीज्ड बाई 1.5, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 15 क्वेश्चन में क्या है कि विच मेजर of central tendency best represent the data of the most popular politician after a debate, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जो मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन होता है वो डिबेट के बाद वो मोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन आफ्टर अ डिबेट। तो डिबेट में आकर के यानी जो सबसे अच्छा बोलेगा, क्योंकि डिबेट का मतलब ये होता है कि अगर वो एक से डिबेट में जीत जाता है तो उसी की डिबेट फिर दूसरे से होगी, उसी की डिबेट तीसरे से होगी, तो इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा बार जो है रिपीट होगा, ठीक है, तभी तो बेस्ट होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, ठीक है। क्योंकि मॉड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा, ठीक है। तो ये चीज होती है इसमें। अब 16 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन और मोड किसका सेम होगा, ठीक है। तो देखिए पहले इन सब का हम सम कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। इनका सम कितना होगा, क्योंकि सम से हमें आइडिया लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। क्योंकि इनको हमें अरेंज भी करना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि सब में एन की वैल्यू सेम है, ठीक है, सब 7 7 दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर एक ही बात हम करें तो इसका अगर हम सम निकालें तो सम कितना आएगा, देखिए 6 2 8 5 13 और 4 17 और 3 20, तो इसका आ गया सम 25, ठीक है। अब इसका बी में देखिए, बी में हम सम निकाले तो कितना आएगा, इसका सम कितना आएगा, देखिए 4 और 2 6 2 8 1 9 3 12 और 2 14 और 3 17, 17 आ गया, ठीक है। अब अगर हम सी की बात करें,
इसका सम कितना आएगा, देखिए 3 और 2 5 और 7 12 और 3 15 और 8 23 और 2 25 3 28। ठीक है, ये आ गया। चलिए अभी इन 3 का हम पहले हो गया, अब डी का और चलिए निकाल दीजिए। तो कितना आएगा, 4 और 3 7 और 7 14 14 और 6 20 और 8 28। ठीक है, तो इसका भी 28 आया। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए 7 से डिवाइड करिए, इसमें 7 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे इन दोनों का पहले मीन निकालिए, क्योंकि इनका मीन आ रहा है होल नंबर में। तो इधर मीन 4 हो गया। ठीक है, और इसका मीन निकालेंगे, इसका मीन भी 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये नंबर 3 जो है, ठीक है, ये 3 ये रिपीट हुआ है 3 बार। ठीक है, तो इसका मॉड जो है वो 3 आएगा, क्योंकि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही मॉड कहलाता है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों सेम नहीं आए, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ये तो वैसे भी नहीं होंगे, ये एक भी नहीं होंगे। ठीक है, ए और बी नहीं होगा। ठीक है, ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इनके हम मॉड की बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इनमें ये इसका मॉड देखिए 4 आ रहा। ठीक है, तो जबकि इनका जो मीन निकालेंगे वो डेसिमल में आएगा, जबकि यहाँ पे सबका मीन जो है एक नंबर में है। तो इसलिए सी और डी में पॉसिबिलिटी, अब सी में पॉसिबिलिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि मीन 4 है और मॉड 3 है, जबकि क्वेश्चन ये कह रहा तीनों सेम होना चाहिए। अब अगर इसका हम मॉड निकालें, ठीक है, तो देखिए मॉड 4 इसमें 4 बार आया, तो मॉड इसका 4 होगा। ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इसके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो सबसे पहले 3, तो 3 देखिए 2 बार आया, फिर 3 के बाद 4 4 बार आया। ठीक है, फिर एक नंबर और बचा है, कौन सा, 6 बचा, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब इसका जो मीडियन होगा, ठीक है, तो मीडियन कौन होगा, देखिए बीच में कौन है, ये है। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर दिए गए हैं तो चौथा नंबर जो है वो मिडिल में आएगा, तो इसका मीडियन भी 4 आ गया। तो इसलिए ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो कौन है स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए ये कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स करवाएंगे।